कांग्रेस के लोग मानसिक रूप से मुस्लिम है जी। ये मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ। इनके नाम हिंदू है, हिंदू नाम रख करके ही जैसे भेड़िया आया एक वाचाल जो आवाज है उससे लोगों को फंसाते रहे हैं। ये गांधी और नेहरू का देख लो, उस समय अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि भारत विभाजन का मैं विरोध करता हूँ, परंतु अगर विभाजन होता ही है तो हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम रहना नहीं चाहिए। और जो भारत के विरुद्ध विभाजित होने जा रहा है, जिसका नाम पाकिस्तान रखा जा रहा है, उसमें एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। बीजेपी के कई शासक पूछ रहे हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। आप किस पे सहमति जताते हो कि क्या होना चाहिए? ऐसा है कि हम ये जो शब्द है ये यूरोपियन देशों की देन है, ये भारत की देन है। भारत की देन में कौन सा भारत भारत तो हाँ, और हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता कहीं नहीं बोलते। जापानी देश की बात करते हैं, चाइनी देश की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं। हम भी केवल भारत माता की जय बोलते हैं। देश की जितनी समस्या, ये यूसीसी जो है ये समस्या नहीं है क्या? समानता का ये समस्या नहीं है क्या? जनसंख्या नियंत्रण समस्या नहीं है क्या? नारी शक्ति को जागृत करने के लिए जिस देश में 49% महिलाएं हैं, अगर 49% महिलाओं को हम छोड़ देंगे तो देश का विकास कैसे संभव है? दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट स्पीड से चल रही है कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। और ये नरेंद्र मोदी की ही देन है कि ये राम मंदिर, ये धारा 370 इसके लिए कपोल कल्पना मानते थे। ये लोग कहते थे कि 1000 साल में भी इसका समाधान नहीं कर सकते, इन्होंने करके दिखा दिया। आपके विरोधी तो अक्सर कहते हैं कि बीजेपी जब से आई है महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर 400-500 रुपये का तो 1200 हो गया, उसमें से 200-300 रुपया घटा दिया। एक वाहवाही लूटने के लिए, इलेक्शनों को जीतने के लिए सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और महंगाई कहाँ थी और कहाँ तक पहुँच गई? कांग्रेस के टाइम में 2013 में सिलेंडर की रेट 1200 रुपये थी, पेट्रोल की रेट 115 रुपये थी। आज जो 2001 में 1980 में जिस व्यक्ति ने प्लॉट 1 लाख रुपए में खरीदा, वो 1 लाख रुपए का ब्याज जोड़ करके आज प्लॉट अगर भारत सरकार को बेचती है तो हम सिलेंडर को भी 400 रुपये में दे देंगे। पंजाब सरकार से, भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 बालक हैं, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह, इनके पुण्यतिथि के दिन ही बाल दिवस की पंजाब सरकार घोषणा करे। नमस्कार, मैं हूं कर्मी शर्मा और आप देख रहे हो वे न्यूज़ पंजाब। दोस्तों, आज हमारे बीच पहुंचे हैं ओम प्रकाश सोनग्रा जी, जो कि राष्ट्रीय परिषद मेंबर हैं बीजेपी से और 1962 से लगातार जो पार्टी की सेवा जो भी दी जाती है उसको निभाते आ रहे हैं। और 1984 में उन्होंने एमपी के इलेक्शन भी बीजेपी से लड़े थे। और आज हमारे साथ हैं, हम आपकी बात भी करवाएंगे और मिलवाएंगे आप सबसे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार शर्मा जी। ऐसा है कि मेरे सुरेश जी गौड़ मेरे बड़े भाई साहब हैं जी। मैंने इनको निवेदन किया था कि सुखदेव थापर जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ में बलिदान दिया था, उनके यहाँ मेरे को मिला के लाओ। तो उन्होंने कहा कि आप लुधियाना आ जाओ, अपने साथ चलेंगे जी। कल वहाँ पर गए, हम दर्शन किया और सुखदेव थापर की धरती को, लुधियाना को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और लुधियाना ने ऐसे बलिदानी लोग दिए हैं, इसके कारण से ही भारत आज़ाद हो सका और भारत आज भी सुरक्षित है। ये गुरुओं की धरती है, गुरु पुत्र 4 बालकों की धरती है। और मैं पंजाब सरकार से, भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 बालक हैं, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह, इनके पुण्यतिथि के दिन ही बाल दिवस की पंजाब सरकार घोषणा करे। और उस दिन एक दिन अवकाश की भी घोषणा करनी चाहिए जी। पंजाब की जो हरियाली है वो साथ में भारत की सीमा पर है, इस कारण से हर तरह से भारत में पंजाब को अगर सुरक्षित रखा जाएगा तो पूरा देश स्वतः ही सुरक्षित रहेगा। अच्छा, क्या लगता है सुखदेव थापर के घर पे पहुंचे तो ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं? वहाँ पर चौड़ा बाजार में जब मैं गया भाई साहब के साथ में, और साथ में वैद्यनाथ जी, साथ में धीर, वहाँ पर सुखदेव थापर के नाम को पूरे एरिया के लोग जानते हैं और मजदूर भी जानता है वहाँ का, और रिक्शा ड्राइवर भी जानता है, हाथ रिक्शे वाला भी जानता है।
कहीं पर भी ये हमें दिक्कत नहीं आई कि सुखदेव थापर का घर कहाँ है। अच्छा, आप बीजेपी से हो, लेकिन पंजाब में कभी भी बीजेपी की सरकार आज तक नहीं आई है। आप भी आदरणीय काफ़ी बड़े बड़े लीडर रहे हैं, वाजपेयी साहब रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी हैं, बहुत बड़ा नाम है, योगी जी हैं, बीजेपी में बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन अभी पंजाब में क्या माहौल हो रहा है? अभी देखो आपके सामने एक नया मुद्दा है, बड़े गरीब लोग हैं जिनके वाकई में जिनको जरूरत थी उस अनाज की, वो भी राशन कार्ड काट दिए गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पंजाब? मनुष्य का जीवन 100 साल का होता है, पर देश के जीवन 100 साल कोई मायने नहीं रखता। 70 साल में भाजपा ने, जनसंघ ने जो कार्य किए, जो बलिदान दिए, वो पंजाब के मैं गाँव में घूमा हूँ, पंजाब के पिंडों में, चकों में, ढाणियों में अब लोग चाहते हैं कि बीजेपी गाँव में जाए और उनकी सरकार बनाने के लिए लोग आतुर हैं। और बीजेपी के पंजाब के कार्यकर्ताओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो पिंडों में जाना चालू करें। अगली सरकार निश्चित रूप से बीजेपी की है। आपने जो बताया गरीबों के राशन कार्ड के लिए, देखिए देश में 2 तरह के लोग हैं। एक सनातनी लोग हैं जो देश की धरती को अपनी मूल माँ समझते हैं, एक वो लोग हैं जो सौतेली माँ समझते हैं। सौतेली माँ के प्रति कितना प्रेम होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भाई देवे राजनीति में आए हैं, ये लुटेरे 2500 साल से हिंदुस्तान में आते रहे हैं। लुटेरे सारे समाप्त हो गए। शक कहाँ है, हुण कहाँ है, कुषाण कहाँ है, कोई पता नहीं है। कितना लूट के ले गया गजनवी, गौरी, उनका अस्तित्व खत्म हो गया। परंतु भारत माता की गोद आज भी खाली नहीं हुई है। कोख में इतना दम है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे पूरे देश में लोग पैदा हुए हैं। अच्छा, अभी सनातनी की बात कर रहे हैं। आजकल एक मुद्दा बड़ा गर्म है जिसमें कन्हैया मित्तल अपने आप को सनातनी होने का दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि कुछ मुस्लिम भाईचारे के जो गायक हैं उनसे जागरण वगैरह हम सनातनियों को नहीं करवाना चाहिए। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस के लोग मानसिक रूप से मुस्लिम हैं जी, ये मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ। इनके नाम हिंदू है और हिंदू नाम रख करके ही, जैसे भेड़िया आया भेड़िया आया, एक वाचाल जो आवाज़ है उससे लोगों को फंसाते रहे हैं। परंतु सनातन व्यवस्था में 70 साल में देश जागरूक हो गया, ये बात कोई कम नहीं है। अब उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, उनके नकाब सामने आ रहे हैं। और सनातन व्यवस्था लाखों साल से है, भगवान राम से भी पहले। वेदों की आज तक कोई तिथि कोई नहीं बता पाया है। और वेद में कर्णवंतो विश्वमार्यम का है, विश्व वसुधैव कुटुम्बकम का है। हमने पूरे संसार की वसुधा को एक समझा है। उस स्थिति में खाने वाले ही मरेंगे, खिलाने वाला कभी नहीं मरेगा। फिर कुछ हिंदू धर्म के जो सिद्धपीठ हैं, उनके जो पुजारी वगैरह हैं या कुछ जो हिंदू धर्म के का मतलब को संरक्षण मानते हैं, वो लोग भी तो कन्हैया मित्तल का विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि उसके कारण यह है कि वो हिंदुओं को डिप्रेस करने का एक तरीका निकाला कांग्रेस ने। आज जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उस नैरेटिव में का ही ये हिस्सा है। लंबे समय से चाहे कोई भी जीवन है, चाहे संगीत का है, चाहे कला का है, उसमें जो भाईचारा टाइप के जो लोग हैं, भाई हिंदू के जिम्मे और चारा मुसलमानों के जिम्मे कर दिया गया। ये गांधी और नेहरू का देख लो। उस समय अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि भारत विभाजन का मैं विरोध करता हूँ, परंतु अगर विभाजन होता ही है तो हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम रहना नहीं चाहिए। और जो भारत के विरुद्ध विभाजित होने जा रहा है, जिसका नाम पाकिस्तान रखा जा रहा है, उसमें एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए। पर इस बात को कांग्रेस ने छुपाया और अम्बेडकर का सदैव विरोध किया कांग्रेस ने। पर उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि अम्बेडकर कांग्रेस के थे, जबकि वो कभी कांग्रेस ही नहीं रहे। मंत्री भी मिले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अम्बेडकर ये दोनों ही कांग्रेसी नहीं थे। धारा 370 जो थी मुद्दे से भटकी है नहीं। मुझे सिर्फ साहब बताइए कि कुछ लोग आपके शक्तिपीठों के जो हिंदू हैं वही कन्हैया मित्तल का विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर? ऐसा है कि कारण क्या है? वो आने वाले कल के हमारे सनातनी हिंदू है जो भ्रमित है, उनको आज हम नहीं छेड़ सकते। क्या लगता है क्यों नहीं करवाना चाहिए? लगातार पहले से भी तो मास्टर सलीम या कोई और बड़े बड़े जो गायक है, मुस्लिम फिरोज खान है, ऐसे बहुत सारे जो गायक वो सालों से जगराते करते आ रहे हैं। कई सदियां बीत गई उनको जगराते करने। आज ऐसा क्या हो गया कि उनसे कन्हैया मित्तल भी तो 8-8 लाख रुपए मांगते हैं। ऐसा है कि आप याची देही याची डोला मराठा का एक शब्द है। इसी जीवन में, इसी नेत्रों से, इसी शरीर से, इसी आत्मा से हम भारत को अखंड होते हुए देखेंगे, सनातनी भारत देखेंगे। इसलिए कन्हैया मित्तल और उनके अनुयायी और हिंदू समाज के विभिन्न कला क्षेत्र के जो विशिष्ट प्रतिभागी लोग हैं, उनको निश्चिंत रहना चाहिए।
केंद्र में भारत सरकार जो है चर्चा का विषय ये भी तो है ना, लोग कह रहे हैं जेड सिक्योरिटी का चर्चा है, जेड सिक्योरिटी कन्हैया मित्तल को दे दी गई है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो एमपी की सीट के लिए भी दावेदारी करेंगे। कहीं ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? पॉलिटिकल स्टैंड बीजेपी नहीं करती। बीजेपी की लाइन एकदम सीधी है और उसके अंदर जो लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग पहले रघुपति राघव राजाराम नाम लेते ही चिढ़ते थे, वही अनेक उपासना पद्धति के लोग जो सनातन व्यवस्था को नहीं मानते थे, धीरे धीरे मानने को तैयार हुए। मोहम्मद रफ़ी की बेटी जो है वो भगवान कृष्ण पे भजन गा रही है, भगवान राम पे गा रही है। ऐसे बहुत लोग हैं, तो बहुत सारे, रफ़ी साहब ने खुद बहुत सारे बिल्कुल नहीं, वो मानसिक रूप से सनातन व्यवस्था को समझा है। अभी पीओ के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू थे। गुलाम नबी आज़ाद ने तो पिछले महीने ही कहा है कि 600 साल पहले हम हिंदू थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ 250-300 साल पहले हम भी हिंदू थे। सनातन धर्म अगर जागृत होगा, शक्तिशाली होगा, तो बाकी उपासना पद्धति के लोगों को समझ में आएगा। इस्लाम 1400 साल पुराना है, ईसाईयत 2000 साल पुरानी है, अनेक उपासना पद्धतियाँ कुछ 100 वर्षों की है, परंतु सनातन व्यवस्था लाखों साल पुरानी है। भगवान राम उससे भी पहले, रघु से भी पहले, दिलीप से भी पहले, हरिश्चंद्र से भी पहले, ये जो भारत नाम है भगवान राम के पूर्वजों ने ही रखा और वो भारत नाम आज भी अखंड रूप से चल रहा है। और आप देखिए कुछ समय बाद में ये IN.N.in.ये जो ये लगा रहे, ये धीरे धीरे भूल जाएंगे। अभी भारत और इंडिया का भी एक बड़ा मुद्दा गर्म आ रहा है। बीजेपी के कई शासक पूछ रहे हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। आप किस पे सहमति जताते हो कि क्या होना चाहिए? ऐसा है कि हम, ये जो शब्द है ये यूरोपियन देशों की देन है, ये भारत की देन है। भारत की देन में कौन सा भारत तो हाँ, और हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता कहीं नहीं बोलते। जापानी देश की बात करते हैं, चाइनीज देश की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, हम भी केवल भारत माता की जय बोलते हैं। तो और शुरू से भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया ही? भारत ही रहेगा, भारत ही था, भारत है और भारत ही आगे रहेगा। अच्छा, ये कुछ नाम जो तात्कालिक रूप से हम बच्चे का नाम पिंकी टिंकी रखते हैं, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है स्कूल में नाम बदल जाता है, वैसे ही भाजपा स्कूल में जाने का समय प्रारंभ हुआ है, वो धीरे धीरे बच्चों का नाम सबका भारत हो जाएगा। क्या लगता है पंजाब में बीजेपी की सरकार आने के आसार बनेंगे? 100%। आज 2023 है, 2027 में मैं ये बात कह के जा रहा हूँ पंजाब की जनता को। पंजाब की जनता स्वयं चाहती है कि पंजाब के अंदर भाजपा जीत करके आए, राष्ट्रवादी लोग आए, गुरुओं का सम्मान वापिस होवे, गुरुओं की जो परंपरा है अब गुरु ग्रंथ साहब बंद होंगी आपके आने से जी। अगर बीजेपी की सरकार आती है, जैसे पहले कई बेअदबियों के बड़े मामले आज भी कोर्टों में पेंडिंग है और चल रहे हैं, और क्या अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन पे एक्शन लिए जाएंगे? अभी विधि आयोग का एक आदेश आया है कि कोई भी तरह का कोर्ट में मामला आ गया है तो 3 साल के अंदर उसका निराकरण करे, उसका निर्णय नहीं, उसका न्याय करे। निर्णय और न्याय में फर्क है। निर्णय पूर्वाग्रही हो सकता है पर न्याय पूर्वाग्रही नहीं होता। अच्छा, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, अभी एक मुद्दा बड़ा गर्म है, काफ़ी पटवारी सुना जा रहा है कि सस्पेंड भी कर दिए, नई भर्तियां हो रही हैं, सरकार अच्छे काम कर रही है, नई भर्तियां कर रही है, यंगस्टर को मौका दे रही है। क्या लगता है कि अगर इतने काम अच्छे करेगी तो बीजेपी कैसे आ सकती है? कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ कोई भी व्यक्ति लंबे समय सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, वो देश भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट विशेष व्यवस्था जो है ये भाजपा इस पर बहुत गहन मंथन कर रही है, और ये जो रेवेन्यू सिस्टम जो है भारत का, उसमें पटवारी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर स्थायी नियुक्ति करनी चाहिए। उसी में पंजाब सुरक्षित रहेगा, उसी में देश सुरक्षित रहेगा। भाजपा इसके लिए पूरी तरह से अपनी योजनाएं बना रही है, सर्वे कर रही है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि परमानेंट जो है वो काम करने के लिए जिम्मेवार है। यानी आपके हिसाब से सरासर पंजाब के नौजवानों के साथ धोखा है एक तरह का? बिल्कुल धोखा हो रहा है, और मैं तो युवकों को आह्वान कर रहा हूँ, पंजाब की धरती जो है वो रक्त देख करके जवानी चढ़ती है उसमें, और ऐसी स्थिति में अगर आप सरकार जाके प्रिय न राम वे देही ताकि त्याज कोटि सम बैरी यद्यपि परम स्नेही, हमारे तो बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर हिरण्यकश्यपु भी गलत दिशा में है तो प्रहलाद सामने खड़ा किया है, पिता पुत्र की चिंता नहीं की। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। कंस मामा था परंतु उसका भी है ना
जीवन समाप्त किया गया है। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया, 370 खत्म कर दी, सारे मुद्दे बीजेपी ने चुनावों को खत्म कर दिए। अब चुनावों का मुद्दा आखिर है क्या? पंजाब ऐसा है कि क्यों नहीं आ पा रही? आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, आसाम के मुख्यमंत्री शर्मा जी और अनेक लोग जो ताकि तपस्वी लोग हैं, वो पैंट शर्ट में घूमते हैं, परंतु वास्तविक रूप से वो भगवाधारी है। और देश की जितनी समस्या, ये यूसीसी जो है, ये समस्या नहीं है क्या? समानता का ये समस्या नहीं है क्या? जनसंख्या नियंत्रण समस्या नहीं है क्या? नारी शक्ति को जागृत करने के लिए जिस देश में 49% महिलाएं हैं, अगर 49% महिलाओं को हम छोड़ देंगे तो देश का विकास कैसे संभव है? दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट स्पीड से चल रही है कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। और ये नरेंद्र मोदी की ही देन है कि ये राम मंदिर, ये धारा 370, इसके लिए कपोल कल्पना मानते थे। ये लोग कहते थे कि 1000 साल में भी इसका समाधान नहीं कर सकते। इन्होंने करके दिखा दिया, करके दिखाया। लोगों ने कहा वी कैन डू इट, बट नरेंद्र मोदी ने कहा आई डिड इट, मैंने करके दिखा दिया। और उनके लिए एक पूरे देश में है कि नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है। ये जितनी भारत की समस्याएं इतिहास के गर्भ में 1947 में कांग्रेस, गांधी और नेहरू जो छोड़ के गए, वो सब समस्याओं का निराकरण करेंगे। चाहे वो भाषा है, चाहे वेश है, चाहे केस है, चाहे किसी भी प्रकार की जीवन है। भारत के सनातन व्यवस्था में जो साथ में रह कर के नहीं चलेगा, उनको भी रास्ते पर लाना आता है। आप घर में पहलवानी करते हैं, दूध पीते हैं, तो पड़ोसी को मारने के लिए नहीं करते, परंतु पड़ोसी आपकी शक्ति को देख करके अपने आप ही भयभीत होता है। उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है, अभी पंजाब में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती है, तकरीबन 528 पद है, जिसमें से मानसा में सिर्फ 7 पद थे, जिसमें से सिर्फ बठिंडा का रामपुरा फुल का, माफ़ कीजिएगा, रामपुरा फुल से एक लड़का भर्ती होता है सब इंस्पेक्टर। बाकी सारे आउट ऑफ स्टेट से लिए जाते हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा से, वहाँ से लिए जाते हैं। क्या लगता है कि पंजाब की जवानी को ख़त्म किया जा रहा है? मैं इस मामले में आप सरकार का विरोध करता हूँ। जिस देश की मिट्टी और जिस प्रांत की धरती, उस भूमि से प्यार करें, वहाँ पर भी जवानी है, रवानी है, और इस यौवन को देश की सुरक्षा के लिए लाना चाहिए, आगे लाना चाहिए। दूसरे कभी न्याय नहीं करेंगे। माँ बाप की मूल सेवा जो है, ओरिजिनल पुत्र, मूल संतानें ही न्याय करेगी। कुछ समय के लिए गोद लिए हुए बच्चे कभी न्याय नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में पार्टी जो है, मतलब दिल्ली मॉडल पे लेके केजरीवाल के हाथों की कुटपुतली बन के, ये तो आप पार्टी का जो व्यक्ति है, कंजरवाल जो है, ये जो केजरीवाल है, ये तो खुद राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये दुर्भाग्य है कि वो उस ड्रेस में आ गया जिसमें भारतीयों ने उसकी पहचान नहीं की, पर धीरे धीरे उनके समझ में आ गई कि ये केजरीवाल किस प्रकार का व्यक्ति है। आज जो 2 साल पहले पंजाब में जो आपने एक माहौल बनाया, आज आप गांव में जाएं, पिंडों में जाएं, मैं खुद करीब 100 पिंडों में गया हूँ, और वहाँ लोगों ने कहा कि साहब बीजेपी के लोगों को भेजिए, आप संघ के लोगों को भेजिए, हम उनको जिता करके भेजेंगे, उनका सम्मान करेंगे, और आप लोग जो है वास्तव में देश की सेवा कर रहे हो। और ऐसी स्थिति में आपको हम जो समझ नहीं पाए 70 साल में, उसका आप अब निश्चिंत रहें, हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। और ये बात मैं केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाऊंगा भी। आपके विरोधी तो अक्सर कहते हैं कि बीजेपी जब से आई है महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर 400-500 रुपये का तो 1200 हो गया, उसमें से 200-300 रुपया घटा दिया, एक वाहवाही लूटने के लिए, इलेक्शनों को जीतने के लिए सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, और महंगाई कहाँ थी और कहाँ तक पहुँच गई। कांग्रेस के टाइम में 2013 में सिलेंडर की रेट 1200 रुपये थी, पेट्रोल की रेट 115 रुपये थी। आज जो 2001 में 1980 में जिस व्यक्ति ने प्लॉट 1 लाख रुपए में खरीदा, वो 1 लाख रुपए का ब्याज जोड़ करके आज प्लॉट अगर भारत सरकार को बेचती है, तो हम सिलेंडर को भी 400 रुपये में दे देंगे, पेट्रोल भी हम 80 रुपये में दे देंगे उनको। परंतु शर्त है, यानी देश से लेना चाहते हैं, देश को देना कुछ नहीं चाहते, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस के टाइम में जितनी धींगा मस्ती चला सकते थे चला दी, और जिन्होंने देश को लूट के खाया है उनके नाक से हम निकलवा देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा।
लोगों का कहना है जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। पंजाब में देख लो आप, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, 600 यूनिट फ्री है। क्या बीजेपी की सरकार आती है तो ऐसे फ्री का ये फंडा आगे तक चलेगा? नहीं, हम फ्री की कोई भी चीज में व्यवस्था ही नहीं करते। आप चाइना को देखिए, चाइना एक समय में अफीम चीज देश कहलाता था। जी। जैसे ही इंग्लैंड से ब्रिटिश लोग वहाँ पहुंचे, उन्होंने समझा, देश की व्यवस्था को समझा और फ्री में अफीम चीज में नशे में लुप्त रहते हुए लोगों को जागृत किया। पंजाब में भी उड़ता पंजाब से जागृत करना है तो फ्री में देने का अभिप्राय है उस आदमी को बिस्तर पर लेटे रखना, आलसी बनाना, उसको मृत्यु तक पहुंचाना। और हम नहीं चाहते, हम उसको कर्मवादी बनाते हैं। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि एक हाथ में तलवार रखो पर दूसरे हाथ में कलम भी रखो। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों अगर होते हैं तो ही देश का भला होता है। और आपका तो नाम कर्म के साथ वीर है, आप कर्मवीर हो। और ऐसी स्थिति में आप जो कर्म कर रहे हैं, आप देश को जो जागृत कर रहे हैं ये व्यू अराउंड न्यूज़ के नाम से, ये कोई कम थोड़ी है, ये सन्यासी का काम है, नारद का काम है। आप ये 1 मिनट में जो यहाँ बात करेंगे मद्रास में पहुँच जाएगी, ब्रिटेन में पहुँच जाएगी, चाइना में पहुँच जाएगी। इसके लिए मैं व्यू अराउंड न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो वीरेंद्र शर्मा जी है उनको मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जो जन जागरण का अलग जो हम भाजपा के लोग कर रहे हैं उसको पुष्ट आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों ने जो मुझे समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। और ख़ास तौर से सुरेश जी गौड़ भाई साहब का, इसके अलावा वैद्यनाथ जी धीर का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने उन सब लोगों से हमारा परिचय कराया, उनके दर्शन कराए और उसके आधार पर लुधियाना को भी मैंने समझा, आसपास के पिंडों को भी समझा। और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगली 2024 में 13 सीटें ये पंजाब की है लोकसभा में। आप ये गिन लेना, 11 सीटें बीजेपी जीत के आएगी। मैं पंजाब की जनता को ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाजपा को देखना चाहती है, नरेंद्र मोदी का शासन दोबारा चाहती है लोग। ऐसे में इस बात को जनता तक पहुँचाएं और आप पार्टी का खात्मा, आप पार्टी के लोग जो स्वार्थों में फ्री के चक्कर में आए थे उनको फ्री कुछ नहीं मिल रहा, दे भी नहीं रहे, परंतु जो केवल नारेबाजी थी उसको लोगों ने समझ लिया। और आप ये देख, 1000 रुपए देने का वादा किया गया था, वो भी तकरीबन अभी तक पूरा नहीं हुआ। 1-2 शर्तें जैसे फ्री वाली हैं। क्या लगता है कि जो फ्री का है वो देश को निकम्मा करता है, यंगस्टर को खत्म करता है? ऐसा है कि दुनिया के सारे देशों के उदाहरण देख लीजिए। जिस देश में फ्री व्यवस्था हुई वो देश कंगाल हो गया। वो चाहे श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, साउथ के अफ्रीकन कंट्रीज देख लिए, जो एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। यानी हम भारत के अंदर बीजेपी सरकार, जो आम आदमी पार्टी सरकार है, वो अब पंजाब को खत्म करना चाहती है, उसको मतलब भिखारी बनाना चाहती है। ऐसा है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी जब तक भाजपा है, भाजपा रहेगी, भारत की जनता को अब नीचे देखना नहीं देगी। ये आप है ना नोट कर लीजिए। हम स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं, कर्म योगी बनाना चाहते हैं, ज्ञान योगी बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कर्म और ज्ञान की पूजा है। हमारे कोई भी देवता जो है, कोई ज्ञान का धनी है, कोई कर्म का धनी है, कोई शक्ति का धनी है। हम भक्ति में शक्ति जगाना चाहते हैं, पर शक्ति में भी भक्ति चाहते हैं। हम कोई भी तरह की दिशा है उसको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, दिशा का मिसयूज करना नहीं चाहते। यही भाजपा का राष्ट्रीय उद्घोष है, क्योंकि हम भारत माता के मूल पुत्र है, सनातनी है। लाखों वर्षों से हमारा डीएनए एक है। और भी जो उपासना पद्धति है जिनसे हमारा डीएनए एक है, हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, हम सब लोग एक ही है। अन्यथा आप देखिए शक हुण कुषाण जो है वो आए, आज कौन कह सकता है कि मैं शक हूँ, मैं हुण हूँ। मुगल जो आए उस समय हमारी ये कमजोरी रही कि हम उस समय तात्कालिक रूप से कमज़ोर हो गए, हमारी पचाने की शक्ति कमज़ोर हो गई। आज पचाने की शक्ति नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, आपके पंजाब में भी बीजेपी के बहुत तपे तपाए लोग हैं जी, जो पूरा जीवन खपा चुके 1947 से लेकर के, और उनका जो सपनों का पंजाब है वो बहुत जल्दी देखेंगे। और वही दूध की नदियाँ, घी के भंडार पंजाब में रहेगा। पंजाब कोई साधारण प्रांत नहीं है, सीमा का हमारा प्रहरी है। और जितने भी भारत में आक्रमण हुए वो पंजाब के माध्यम से ही हुए। पंजाब ने सबसे पहले दुश्मनों को रोका है, आगे भी रोकते रहेंगे। पंजाब के युवा पर हमको भरोसा है, पंजाब के मातृशक्ति पर भरोसा है। पंजाब के बुजुर्ग हैं वो भी नानक देव के शिष्य है,
सुखदेव थापर के शिष्य है और इस जमाने के कभी ये रोगन नहीं लगेगा। जी धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी और शानदार जानकारी आज दी है। हमारे साथ अब सुरेश गौड़ भी ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨਹਰਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਤੇ 1962 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੌੜ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨਗਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਊ ਦੱਸੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇਹ 2 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ बीजेपी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ? बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ जी। तो जिमें भी देख पा रहे हो, उन्होंने तो कहा है ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर को पानी बनाने के लिए पंजाब से तो प्रेरणा पूरा देश लेता है बंधु। जी जी धन्यवाद। तो जिमें कि देख पा रहे हो साडी गलबात हुई है ओम प्रकाश जी ने। ओम प्रकाश जी ने दस्सिया कि ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ।